नमस्ते। कभी सोचा है कि एक बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा में आज के दौर के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब छिपे हो सकते हैं? जैसे अपनी जड़ों से कट जाने का एहसास या फिर मानसिक शांति की तलाश, अपने होने का मतलब। पितृपक्ष को अक्सर लोग बस एक रस्म, एक कर्मकांड मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम इसकी एक-एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमारी मॉडर्न लाइफ से कितना और कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम श्रद्धा और स्मृति की बुनियाद को समझेंगे। फिर बात होगी जीवन के 3 खास ऋणों की। इसके बाद देखेंगे कि आज की जिंदगी में इसकी क्या जगह है, इसका साइंस और हमारे मन से क्या कनेक्शन है। और हाँ, इससे जुड़े कुछ मिथकों को भी तोड़ेंगे। और आखिर में अपनी जड़ों से जुड़ने के कुछ बहुत ही आसान तरीके भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, पितृपक्ष, श्रद्धा और स्मृति। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पितृपक्ष की नींव क्या है। ये सिर्फ कुछ दिनों तक चलने वाले रीति रिवाज नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये श्रद्धा और स्मृति का एक संगम है। शास्त्रों में ना इसका पूरा सार बस एक लाइन में बता दिया गया है, श्रद्धया दत्तम श्राद्धम। मतलब ये कि जो कुछ भी सच्ची श्रद्धा, एक विश्वास और एक ग्रैटिट्यूड के साथ दिया जाता है, असल में वही श्राद्ध है। तो इसका जो कोर एलिमेंट है वो कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि हमारी भावना है, हमारे पूर्वजों के लिए हमारा सम्मान, हमारा आभार। और ये जो समय होता है ना, ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बहुत खास है। ये भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है और फिर आश्विन महीने की अमावस्या तक पूरे 16 दिनों तक चलता है। ये 16 दिन खास तौर पर अपने पूर्वजों को याद करने और उनके प्रति अपना आभार जताने के लिए ही रखे गए हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि पितृपक्ष कब और किस भावना से किया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि ये आभार जताना इतना जरूरी क्यों है? और इसका जवाब हमें ले चलता है हमारे दूसरे चैप्टर की तरफ, जीवन के 3 ऋण। ये एक ऐसा वैदिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे होने के वजूद को समझाता है। वैदिक परंपरा ये मानती है कि हर इंसान इस दुनिया में 3, कह सकते हैं, बुनियादी कर्जों के साथ पैदा होता है, और यही 3 ऋण हमारे अस्तित्व का आधार हैं। तो कौन से हैं ये 3 ऋण? पहला है देव ऋण, यानी प्रकृति और उन डिवाइन फोर्सेस का कर्ज जिन्होंने हमें ये एनवायरनमेंट दिया। दूसरा है ऋषि ऋण, मतलब उन गुरुओं और संतों का कर्ज जिनसे हमें ज्ञान मिला। और तीसरा और सबसे जरूरी इस संदर्भ में वो है पितृ ऋण, हमारे माता पिता और हमारे पूर्वजों का कर्ज जिनसे हमें ये जिंदगी, ये शरीर मिला। और पितृपक्ष असल में इसी पितृ ऋण को एक्नॉलेज करने, उसे मानने और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है। ठीक है, ये सब तो पुरानी फिलॉसफी की बहुत गहरी बातें हो गईं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि आज की इस भाग दौड़ वाली, टेक्नोलॉजी से भरी जिंदगी में इसकी क्या वैल्यू है? और यही सवाल हमें हमारे तीसरे सेक्शन पर लाता है, आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता। चलिए देखते हैं कि ये परंपरा आज भी क्यों और कैसे इतनी मायने रखती है। तो चलिए इस पुरानी परंपरा को एक मॉडर्न चश्मे से देखते हैं। जो चीज पहले सिर्फ एक कर्मकांड या अनुष्ठान लगती थी, आज उसके साइकोलॉजिकल, सोशल और यहाँ तक कि साइंटिफिक पहलू भी सामने आ रहे हैं। आज के समय में हम अक्सर खुद को अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करते हैं, है ना? एक रूटलेस वाली फीलिंग। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान अकेली नहीं है, हम अपने पूर्वजों की ही एक कड़ी हैं। ये हमें एक अपनेपन का एहसास, एक साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी देता है। और मजे की बात देखिए, वेस्टर्न साइकोलॉजी में भी अब एंसेस्टर रिमेम्बरेंस थेरेपी जैसी चीजें आ रही हैं, जो मानती हैं कि अपने पूर्वजों को याद करना हमें इमोशनली मजबूत बनाता है। इसका एक बहुत बड़ा सामाजिक पहलू भी है। श्राद्ध में सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि ब्राह्मणों, मेहमानों और यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी भोजन कराने की परंपरा है। ये समाज में बराबरी और देने की भावना को मजबूत करती है। और आज के जमाने में देखें तो चैरिटी करना, कम्युनिटी सर्विस या जरूरतमंदों के लिए फूड डोनेशन ड्राइव चलाना, ये सब श्राद्ध की भावना का ही तो एक मॉडर्न रूप है। तो साइकोलॉजी और सोसाइटी से आगे बढ़कर अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, विज्ञान और मन का कनेक्शन। सवाल यह है कि क्या इस प्राचीन परंपरा का साइंस से भी कोई लेना देना हो सकता है? पहली बार में सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन कुछ मॉडर्न थियरीज हमें एक बिल्कुल नई दिशा दिखाती हैं। जैसे कि मॉडर्न साइंस की एक ब्रांच है एपिजेनेटिक्स। ये क्या कहती है? ये कहती है कि हमें अपने पूर्वजों से सिर्फ फिजिकल गुण जैसे आंखों का रंग या हाइट ही नहीं मिलती, बल्कि कुछ मेंटल और बिहेवियरल पैटर्न भी विरासत में मिलते हैं।
तो एक तरह से देखें तो पितृपक्ष उन पैटर्न्स को पहचानने और एक पॉजिटिव विरासत को आगे बढ़ाने की एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है। और तर्पण में जल चढ़ाया जाता है ना? अब वाटर मेमोरी थ्योरी पर भी रिसर्च हो रही है, जो ये मानती है कि पानी में अपने आसपास की एनर्जी और वाइब्रेशंस को याद रखने की क्षमता होती है। जापानी साइंटिस्ट मसारू इमोटो के एक्सपेरिमेंट्स भी तो यही दिखाते हैं कि कैसे पॉजिटिव शब्दों और प्रार्थनाओं से पानी के क्रिस्टल्स कितने सुंदर आकार ले लेते हैं। ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि तर्पण के पीछे का विज्ञान शायद बहुत गहरा हो। और सोचिए, जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ही भावना से कोई काम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो ये हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी कि सामूहिक चेतना पर एक बहुत ही शांत और संतुलित असर डालता है। एक तरह का शेयर्ड मेंटल एनर्जी फील्ड बन जाता है। तो हमने इसके दार्शनिक और वैज्ञानिक पहलुओं को तो देख लिया, लेकिन किसी भी गहरी परंपरा की तरह पितृपक्ष के साथ भी समय के साथ कई गलतफहमियां जुड़ गई हैं। इसीलिए हमारे 5वें खंड में हम बात करेंगे मिथक बनाम यथार्थ की। चलिए कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं और उनके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि ये भूत प्रेतों को खुश करने का कोई टोटका है, जबकि सच ये है कि ये अपने पूर्वजों के योगदान को याद करने और उन्हें धन्यवाद कहने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। ये डर से नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान से जुड़ा है। ये एक तरह से हमारी मानसिक और सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता का प्रतीक है। इसका गहरा मैसेज ये है, अगर हम अपनी जड़ों का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी तो भुला देंगी। अब जब हमने इसका गहरा मतलब समझ लिया है और मिथकों को भी दूर कर दिया है, तो आखिरी और सबसे जरूरी सवाल आता है, इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हम इसकी असली भावना से कैसे जुड़ सकते हैं? और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जड़ों से जुड़ने के उपाय। यहां हम कुछ ऐसे आसान तरीकों भी बात करेंगे जो कोई भी अपना सकता है। इसके लिए 2 बहुत ही सिंपल रास्ते हैं। पहला, कृतज्ञता और स्मरण। बस अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने एक दिया जलाइए और मन ही मन उनका स्मरण करके उन्हें थैंक यू बोलिए। और दूसरा, सेवा और दान। उनके नाम पर किसी भी जरूरतमंद इंसान को खाना खिला दीजिए या कुछ दान कर दीजिए। बस यही इस पूरी परंपरा का सार है। और इसका एक और बहुत ही सुंदर मॉडर्न रूप है एंसेस्ट्रल स्टोरी टेलिंग, मतलब अपने परिवार के साथ बैठ के अपने दादा दादी, नाना नानी और दूसरे बड़ों की कहानियों को याद करना, उन्हें एक दूसरे को सुनाना। ये भी पितृपक्ष की भावना को जिंदा रखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो आखिर में पितृपक्ष सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, ये एक तरह की स्पिरिचुअल इकोलॉजी है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे अतीत यानी हमारे पूर्वजों से हमें जोड़ता है, हमारे वर्तमान यानी हमारे परिवार का पोषण करता है और हमारे भविष्य यानी हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छे संस्कारों की नींव रखता है। यह हमें कृतज्ञता, निरंतरता और चेतना के बहुत गहरे पाठ सिखाता है। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या अतीत का सम्मान करना ही असल में भविष्य का निर्माण करना है? इस पर सोचिएगा जरूर।